हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा संस्कृत का विषय है कारक। ये आपके छठी से लेकर 10वीं तक हिंदी और संस्कृत दोनों ही विषयों में काम में आएगा, अतः आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। कारकम सामान्य परिचय है, यानी कि कारक का सामान्य परिचय। सामान्यतः षट कारकाणि भवन्ति। सामान्य रूप से कारक 6 होते हैं। कर्ता करम च करणम संप्रदानव तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। कौन कौन से हैं ये 6? कर्ता, करम, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये कितने हुए? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे कारक संस्कृत में 6 होते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। मुख्य रूप से उसमें भी 6 होते हैं, लेकिन उसके 2 गुण भेद भी है। वो कौन कौन से हैं? एक संबंध है और एक संबोधन है। हमारा कारक है कर्ता, करम, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरणम। हम ये चिन्ह जो है आप देख रहे हो, कर्ता ने करम को करण से के द्वारा, संप्रदानम के लिए को, अपादानम से अलग होना, यानी कि ये जो अपादान कारक है इसमें से का प्रयोग होता है और वो कहाँ होता है? अलग होने के अर्थ में, यानी कि 2 चीज़ें, 2 वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो रही हो। अधिकरणम में पर। संस्कृत में कारकों के साथ विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं। सुतः राम है। सुतः का अर्थ है बेटा, पुत्र, और राम का मतलब है नाम। लंकाम रावणम लंका राज्यम। लंका तो आप समझते हो ना, रामायण देखते हो, रामायण में आता है ना लंका। रावणम का भी आपको पता है, रावण। राम और रावण का युद्ध हुआ था। लंका राज्यम, यानी कि जो उनका राज्य था, उनकी नगरी थी, वो कौन सी थी? लंका। वाणेन, वाणेन का अर्थ है बाण। विभीषणाय, विभीषण कौन था? रावण का छोटा भाई था विभीषण। दंडकारण्यात, दंडक अरण्य, अरण्य होता है जंगल, और दंडक उस जंगल का नाम है जहाँ पे सीता का हरण हुआ था, तब राम वहाँ उस जंगल में ठहरे हुए थे। युद्धे, युद्ध में। अब हम कारक करते हैं इनके द्वारा और इन चिन्हों के द्वारा। कारकों को समझने में आसानी होगी और ये कारक हमारे हिंदी और संस्कृत दोनों में काम आएंगे। कर्ता ने, कर्ता कौन होता है? जिस शब्द से, यानी कि जो भी शब्द है जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है। अब जैसे यहाँ है सुतः है और राम है, यानी कि पुत्र, बेटा। राम नाम कोई भी नाम हो सकता है लाइन के हिसाब से। अब यहाँ जो हमारी लाइन बनेगी ना, ये उसके हिसाब से दिया हुआ है। कर्ता में क्या होगा कि कार्य, जो भी कार्य है उसके करने वाले का बोध होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्म। कर्म में क्या होता है कि जिस पर क्रिया के का जो प्रभाव है वो पड़ता है, यानी कि कर्ता ने जो कार्य किया, यानी कि जो काम को करने वाला है उसने जो भी कार्य किया उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, वो कर्म होता है। अब हम क्या करते हैं, कर्म का कैसे पता चलाएंगे? इसका पता लगाने के लिए हम मुख्य क्रिया से पहले क्या या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, और इस प्रश्न से जो उत्तर मिलता है वह क्या कहलाता है? कर्म कारक। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वाक्य में कर्म कारक नहीं होगा। तब कर्ता कौन है? कार्य को करने वाला, और कर्म जिसके ऊपर कार्य का प्रभाव पड़ता है। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह है कर्म को। अब तीसरा कारक है करणम, यानी कि करण। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि कार्य जो भी किया कर्ता ने वो किस साधन के द्वारा, किस वस्तु के द्वारा किया,
यानी कि उसको करने के लिए उसे क्या चीज़ की आवश्यकता थी। अब यहाँ पे क्या है, वाणेन। वाणेन का अर्थ है बाण, यानी कि जो भी कर्ता ने जो कार्य किया वो किसके द्वारा किया, बाण के द्वारा। और इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी, तृतीया, यानी कि तीसरी विभक्ति। अब आगे है चौथे नंबर पे संप्रदानम, यानी कि संप्रदानम के लिए को। संप्रदानम का चिन्ह क्या है, के लिए को, यानी कि कार्य जो भी किया, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया, जिस भी साधन के द्वारा किया, वो किसके लिए किया, यानी कि कार्य जो है किसके लिए किया, यानी कि इसका जो कार्य का कारण था, यानी कि जो भी इसका प्रभाव था वो यहाँ पड़ेगा। लेकिन ये किया किसके लिए, राम ने किससे किया, बाण से। प्रभाव कर्म पे पड़ेगा, किसके लिए किया, विभीषण के लिए। संप्रदान में क्या होता है कि कार्य जो है वो किसके लिए किया गया है, यानी कि किसी को कुछ तो मिलेगा उस कार्य को करने से, तो वो कहाँ क्या कहलाएगा, संप्रदान। और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अगला पांचवा है हमारा अपादानम। अपादानम से यानी कि अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, अपादान कारक का। अपादान क्या होगा, अलग होने के अर्थ में। अब यहाँ कौन सा शब्द है, दंड कारण्यात, दंडक अरण्य, यानी कि अरण्य जंगल, और कौन सा, दंडक, यानी कि जंगल से अलग होकर। यानी कि राम ने जो भी कार्य किया वो किसके लिए किया, विभीषण के लिए। और किससे अलग होकर किया, जंगल से अलग होकर, क्योंकि लंका में अगर युद्ध करने जाना है तो जंगल में रह के तो नहीं हो सकता, उसे लंका जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपादान कहाँ प्रयोग किया जाता है, अलग होने के अर्थ में, यानी कि जो कार्य किया है वो किससे अलग होकर किया। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी का, अपादानम से। अब इसको हम और प्रयोग करते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा कारक है, अपादानम कारक। क्यों, क्योंकि पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हुआ है। अब समझ में आया कि अलग होने का अर्थ है कि उस चीज से अलग हो जाना। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब अलग हुआ। अब अगला कारक है अधिकरणम। अधिकरणम का चिन्ह है में पर, यानी कि जिस शब्द से क्रिया के आधार का, अधिकरण मतलब आधार का बोध हो, यानी कि वो जो कार्य किया है, कर्ता ने जो कार्य किया है, यानी कि जिस पे प्रभाव पड़ा है, कर्म का करेगा तभी प्रभाव होगा ना, किसके द्वारा किया, किसके लिए किया, कहाँ से अलग होकर किया, और उसका आधार क्या था, यानी कि कैसे किया वो। अब ये तो किसके द्वारा था, अब ये कैसे किया, कहाँ किया वो काम, युद्धे, युद्ध में। इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी, सप्तमी। अब ये ध्यान रखना कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये लगातार है, उसके बाद ये अधिकरण है, लेकिन विभक्ति इसमें सप्तमी प्रयोग होती है। अब यहाँ पे ये बातें समझ में आई कि राम ने बाण से विभीषण के लिए जंगल से अलग होकर, यानी कि लंका में जाकर युद्ध में रावण को मार दिया। समझे? ओके।